जेलर रणबीर सिंह राणा की जेल की दीवारें तुम्हारे इरादों से ज्यादा ऊंची हैं और मैं अपने माथे पर लगे इस कलंक को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी कैदी मेरी जेल से फरार होने की हिम्मत करे। आज तक ऐसी कौनो दीवार नहीं बनी जो बगीरा को रोक सके।
फिर आ गए जी। भागो, कल सुबह जल्दी अरे डरो मत, ऐसी दवा दूंगा दारा सिंह की तेरे पहलवान हो जाओगे। शाबाश, बिल्कुल मत डरना। जीजा जी, जीजा जी। क्या है? डाकू आ गए। डाकू आ गए तो क्या हुआ? मैं डाकू आ गए। हाँ। वहाँ क्या कर रही हो? अंदर जा, अंदर जा। हाँ। ये लो, ये दवा खा लो। ये दवा ये कहाँ गया? डाकू का नाम सुनते ही मर गया है। मेरा नुकसान कर गया है। अरे बड़ी मुश्किल से ग्राहक पकड़ के लाया था। मेरा पैसा तो दे। मेरा पैसा तो दे। कुछ पहन के भी नहीं है। सुअर का बाल है रे। तूने क्या समझा था कि मुझसे छुपकर रहेगा? देख कैसे ढूंढ निकाला तुझको। लाखन, दिखा दो सबको इसका तमाशा, ताकि पूरे गांव वालों को पता चल जाए कि बगीरा की मुखबिरी का कैसा अंजाम होता है। गांव वालों, आज अगर कौनो घर के अंदर छुपकर बैठा तो आग लगा दूंगा सबके घर को। बाहर आ जाओ सब लोग। सुना नहीं तुम लोगों ने? बाहर आ जाओ सब लोग। सुना नहीं? बाहर आ जाओ। आवाज! असल के नाते ले चलो सारे। भैया का मुकाबला। भगेगा भैया का मुखबरी का अंजाम देख लो। देखो कैसा छटपटा रहा है।
बहुत दिनों से ही गांव के चील कौवन ने इंसान का मांस नहीं खाया होगा। लटका दो उस साले को। कैसा तड़प रहा है। अब मजा आया ना? लड़के रहो, लड़के रहो। अरे ये बचाने के लिए। हाँ, बचा ले, बचा ले। बचा 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 उसको। पतिव्रता नारी है लगती। कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपके साथ कुछ नहीं हुई हो। लगी रहो। अभी सांस है। अभी भी बातचीत चालू है अभी भी। एक तो गई। जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तड़प और तड़प। अगर किसी ने फिर से मेरी मुखबिरी करने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। डाकुओं ने तेरे भैया भाभी को मार दिया गौरी बेटी। बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। होनी को कौन टाल सकता है। ये क्या लिख रही हो बेटी? मैं शिवा भैया को चिट्ठी लिख रही हूँ। उसे शहर गए तो 5 साल हो गए, अब तक नहीं लौटा, तो अब क्या आएगा? मुझे विश्वास है कि मेरे शिवा भैया मेरी चिट्ठी मिलते ही जरूर वापस आएंगे। सर, मैं इस एरिया के कुछ खतरनाक गुंडों की फाइल आपको दिखाना चाहता हूँ। दिखाओ। ये गुंडा कौन है? ये है शिवा। बहुत खतरनाक और तेज है। बड़े बड़े काम भी इतनी आसानी से करता है कि पुलिस भी धोखा खा जाती है। क्यों? यहाँ की पुलिस रिश्वत नहीं खाती? ये गुंडा कौन है? ये है मुन्ना चाबी। देखने में सीधा है लेकिन बड़े बड़े ताले आसानी से खोल देता है। कोई बात नहीं, इसका ताला मैं खोलूंगा। ये लड़कियों जैसा कौन है? ये माइकल बहुत ही खास आदमी है शिवा का। कोई बात नहीं, इसके हथियार को बॉम्ब लगा के मैं उड़ा दूंगा। ये मूंछ वाला कौन है? ये है ऊधम सिंह। पहलवान है, अक्ल से तो पैदल है लेकिन काम बड़ी चुस्ती से करता है। ओए, तू शायद मुझे नहीं जानता। मेरा नाम है पाक सिंह, और पाक सिंह जिधर भी जाता है उधर का सारा कूड़ा करकट भाग जाता है। पर सर, इन पर कड़ी नजर रखिए, ये बहुत खतरनाक गुंडे हैं। ओए, ये सब मिलेंगे कित्थे? मूनलाइट डांसिंग हॉल में। ये है रूबी, वहाँ की खूबसूरत क्लब डांसर और शिवा की गर्लफ्रेंड। ओए रूबिया, बड़ी है तेरे में खूबियां। मिलता हूँ मैं तेरे को मूनलाइट स्टार क्लब। मोगली में हो जा चीज मोगली। इतना बड़ा डाका डालकर पुलिस से बचोगे कैसे? हम लोगों के पास दौलत है, अब हम ऐश करेंगे, ऐश।
अरे जश्न मनाएंगे जश्न, अपने पास तो दाना है, अब आएगा जीने का असली मजा। मैं तो कहती हूँ अब भी वक्त है शिवा, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ये बेईमानी की दौलत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ईमानदारी से पैसा मिलता कहाँ है? यदि ईमानदारी से पैसा मिलता होता तो मैं चोर होता और तू क्लब डांसर। क्या समझती है तू? इस तरह लोगों के सामने तेरा क्लब में डांस करना शिवा को अच्छा लगता है? अरे हम सब हालात के मारे हुए हैं। आज ऊपर वाले ने हमें सुधरने का मौका दिया है। रूबी हम तो जा रहे हैं, तुम्हें चलना है तो चलो। जा तो रहे हो मगर आज नहीं तो कल जरूर पकड़े जाओगे। कल की माँ की आंख शिवा, आज की सोच आज की। अगर पुलिस ने बामू कर दिया तो हम सब अंदर हो जाएंगे अंदर। हमारी वजह से पुलिस तुम्हें भी परेशान करेगी। रूबी तू भी हमारे साथ चल। जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो लोग कहेंगे कि रूबी बेवफा है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ शिवा? मेरे गांव। हम लोग सब मेरे गांव जाएंगे। हालात सुधरने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। ठीक है, देख मैं चलने की तैयारी कर रही हूँ। चल आजा आजा। चल चलते हैं। सत श्री अकाल। ओह माय गॉड। मुझे इंस्पेक्टर पाक सिंह कहते हैं। क्यों पकड़ लेना सबको एक साथ? ओ हीरो, इस बैग विच क्या है? रुपया है। इतना सारा रुपया बैग विच कहां से आया? वो बैंक से लूट कर लाए हैं। ओए मजाक करता है? देखो जी मैं मजाक नहीं कर रही, यकीन नहीं है तो खोल के देख लो। क्या खोलूंगा? मैं तेरी खोपड़ी खोलूंगा। तुम लोग याद रखो, मैं इस इलाके का नया इंस्पेक्टर है का। गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं होना चाहिए मेरे इलाके विच, क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर पाग सिंह। और पाग सिंह जहां भी जाता है कूड़ा करकट वहां से खुद ब खुद भाग जाता है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से पा लेना, नहीं तो मैं तुम्हारे ओए भाग हटाओ बीच में। हटाओ बैग हटाओ। मेरा नाम है इंस्पेक्टर पाग सिंह। ये बात आप लोग ध्यान नाल अपनी खोपड़ी में डाल लो। सत श्री अकाल। जय बजरंगबली। मेरी टंग टूट गई। पाग सिंह। Oops. What a sexy inspector. ओए मैंने बचा लिया। बात खत्म। इससे पहले कि सुबह बैंक खुले और लोगों को पता चले कि बैंक से सारा रुपया गायब है, हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो चलो। Yeah, man. सहकारी बैंक लूट लिया गया। गौरी दीदी, गौरी दीदी, क्या है? शहर से शिवा भैया आए हैं। भैया? बहुत हो चुका, कोई किसी को नहीं मारेगा। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, किसी साले डाकू का ज़ोर जुल्म नहीं चलने देंगे। डाकू लोग की माँ की आंख कर डालेंगे क्या? अपन लोग भी बहुत डेंजर हैं। ओ यार जेल में हम इतने डाकू देख के आए, वो भी देख लेंगे। आप लोग जेल में क्या करता था जी? सजा काटते थे और क्या? सजा काटते थे? इसका मतलब तुम लोचा लपंगा जी? What a sexy पंडित. अरे इसका मतलब है जेल में हम लोग ड्यूटी करते थे, ड्यूटी। अब देखो ड्यूटी भी तो एक सजा है। मेरे शिवा भैया बहुत अच्छे हैं। यस यस यस। ओह मैं तो बताना ही भूल गई, घर पर आपका एक दोस्त आकर सोया हुआ है। अपन चारों तो इधर ही है, पांचवा दोस्त कौन सा आ गया? कौन है यार? कौन सा दोस्त है? चलो देखते हैं। आ जाओ रूबी। चलो चलो, मैं भी चले तो कौन हो सकता है यार? दैया रे दैया, हमारे गांव में पुलिस वाले, वो भी लंबे लंबे बाल वाले। हम तो सुने थे कानून के हाथ लंबे होते हैं, आज पता चला कि कानून के बाल भी लंबे होते हैं। अरे दैया रे दैया।
अगर गौरी ने सबको बता दिया हमरे बारे में तो फिर गजब होगा, इसलिए कुछ करना ही पड़ेगा। शिवा यार, तेरा गाँव तो कमाल। पहलवान क्या मस्त गाँव है, इधर तो लाइफ बन जाएगी लाइफ। गौरी बिटिया, गौरी बिटिया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे गौरी बिटिया, मुझे माफ कर दे। मैं कुत्ता हूँ, कमीना हूँ, नालायक हूँ पाजी हूँ। ये ले जूता, ये ले जूता और मार मुझे, मार 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 मुझे, मार मुझे, मार मार। बिटिया मुझे माफ कर दे, उस दिन मैंने जो तेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। तेरी तो माँ की आँख खिलाना, इधर आ, इसे तो अपन ठीक करेगा। बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया तू। भैया आइए भैया, आइए। वो देखो, वो सो रहा है आपका दोस्त। सत श्री अकाल। 1 2 3 4। करंट लग गया। ये क्या हो गया? मैं पानी लाती हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी पानी लेकर आती हूँ। अब बेहोश हो गए। सो गए, सो गए। वो पाक सिंह को देखकर अच्छे अच्छे बेहोश हो जाते हैं। ओए, इससे क्या होगा? वो कुड़िए पूरी बाल्टी भर के पानी लेके आ। वाटर ऑफ इंडिया। ओ जल्दी ला, जल्दी लाओ, जल्दी। ओ शुक्रिया कुड़िए, जो बोले सोने यार। उठो उठो, ऊन आ गई ना होश। चलो मेरे शेरों, उठो, गेट अप, नहीं तो हमेशा के लिए सुला दूंगा विदाउट टिकट। आपको कैसे पता चला कि हम लोग गाँव आए? वेरी सिंपल, ये तुम्हारी भैन की चिट्ठी से। ओ यार, इसका मतलब सरदार जी की खोपड़ी में दिमाग भी है क्या? दिमाग तो बहुत है का, लेकिन मैं इस्तेमाल तभी करता हूँ जब उसकी जरूरत होती है। भैया, मैं नहाने धोने का इंतजाम कर दूं? नहाने का बंदोबस्त तुसी करो और सोने का बंदोबस्त मैं करूंगा। चलो अपना अपना लगेज उठाओ और थाने चलो मेरे साथ। सरदार जी, हमारी बहन को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। चुपचाप चलोगे तो तुम्हारी भैन को पता नहीं चलेगा। अगर शोर मचाओगे तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। चलो अपना अपना सामान चक्को एंड फॉलो मी। कम ऑन, चलो यार। इसी सूटकेस के अंदर डकैती का रुपया है ना? क्यों पहलवान? ओ सरदार जी, मैंने तो वो वक्त भी सच कहा था और ये वक्त भी सच कह रहा हूँ कि बैग में रुपया नहीं है। ओए, तू क्या समझता है? तू कहेगा और मैं मान जाऊंगा? नहीं, मैं ये बैग खोलूंगा, जरूर खोलूंगा। अरे बैग खोलकर काहे को अपना टाइम खोटी कर रहा साहब? ना सुनिए। ओए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इंस्पेक्टर साहब, इस सूटकेस में कुछ नहीं है। खाली है तो तेरे को क्यों खुजली हो रही है? What a sexy doubt. ओए माधुरी दीक्षित, तेरे सेक्स को फैक्स कर दूंगा, समझा? अब बोला तो पूतनी का। ओ मैंने तो पहले कहा था सरदार जी कि इस बैग में कुछ नहीं है। चुपचाप बता दे कि लूट का माल कहाँ है, वरना तुम लोगों को पंजाब के इतने गन्ने चूसाऊंगा, इतने गन्ने चूसाऊंगा कि गन्ना चूस चूस कर तुम खुद गन्ने का रस बन जाओगे।
अरे अपन का यकीन क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर साहब? अरे अगर माइकल के पास पैसा होता तो क्या माइकल लंदन अमेरिका नहीं जाता? अरे अपन तो खुद शहर का लाइफ से परेशान होकर गांव को आया कि मेहनत करेगा, मजूरी करेगा और एक अच्छे आदमी का लाइफ अपन के लिए बनाएगा, एक बड़ा इंसान बनने के लिए। अपन लोग यही सोचता साहब। ठीक है सरदार जी, आप हमें हथकड़ी लगा दीजिए। वो डकैती जो हमने नहीं की उसके इल्जाम में जेल में डाल दीजिए हमें। भाई भाभी को तो डाकुओं ने मार दिया है, एक छोटी सी बहन है। बस बार बार यही सोचता हूँ कि जब जेल में चले जाएंगे तो बहन का क्या होगा। ना रो, ना रो। अरे तेरे सेंटीमेंट देख के मेरा कलेजा खुद रोने लग गया। तू ना रो, ना रो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने गलत लोगों को पकड़ लिया। तुम लोग जाओ। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। धन्यवाद पापा जी। अपनी चड्डी लेके जा। धन्यवाद भाई पापा। वो एक गल सुन, अथे 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 अथे। ओ काका, अगर शरीफ आदमी बनना है ना तो वह कुड़िया माफिक लंबी जुल्फा है ना, इन्हू कटवा दे। नहीं तो इस गांव में तेरी इज्जत पर खतरा हो सकता है। डेंजर। What a sexy inspector। फिर बोला, वाह चारों बड़े तेज हैं। क्या रोने की एक्टिंग करते हैं? इमोशनल फूल समझ रखा है मेरे को। अरे तुम लोगों को इसलिए जाने दिया क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन शक जरूर है। और पाक सिंह का जो शक होता है ना, वो यकीन होता है। हाँ, जब तक तुम लोगों को मैं सबूत के साथ नहीं पकड़ूंगा ना, तो पाक सिंह इस गांव से भागने वाला नहीं है। अच्छा हुआ बहन के घर पहुंचने से पहले हम लोगों ने पैसा छुपा दिया, वरना इस बेवकूफ भाग सिंह से भागना बहुत मुश्किल था। छुपे हुए पैसे, पुलिस हमारे पीछे। What a sexy tension। ओए, तेरी टेंशन को दे पेंशन। और जब तक हमारे पास चोरी का दंड नहीं है, वो भाग सिंह हमारा कुछ नहीं कर सकता। उसे भागने दे, भाग कर चूर हो जाएगा, थक कर बैठ जाएगा। सही बोला बाप। अरे जब तक पैसा छुपेला है अपन लोग सेफ है। क्या सच कह रहा है तू? और इसी बहाने इस गांव में कुछ दिन और रह लेंगे, है ना? ठीक कह रहा हो ना? बहन भी खुश, अपन भी खुश। क्या बात करता है मैन? वो पेटी किसी दूसरे पंटर के हाथ पड़ गया तो? माइकल, भूल गया? वो पेटी तूने और मुन्ना चाबी ने तैयार की थी। उसे तो कोई बम मार कर भी तोड़ नहीं सकता। अरे एकदम बरोबर बोला। अपन ने बनाई ली है पेटी, किसी आंडू पांडू के बनाए बैंक के लॉकर जैसे नहीं, जिसे अपन ने पैंट के जिप के जैसे खोल डाला। क्या? अरे यार लग गई चाबी। ठीक है घर पहुंचा। अच्छा। अरे मगर अपन के पैसे का? बात खत्म। बहन के सामने कोई ये टॉपिक डिस्कस नहीं करेगा। What a sexy idea। अरे निबुड़ा निबुड़ा निबुड़ा, अरे निबुड़ा निबुड़ा निबुड़ा। क्या बात है, गांव में ऐश्वर्या राय। लाई तो अरे तुझे शर्म नहीं आती मुझे इस तरह घूरते हुए? शर्म काहे का, अपन तो अंधा है। तुम अंधे हो? इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं देखा? सब कुछ देखा। क्या देखा? तुमको। नहीं अंधेरा। हे भगवान, अच्छा हुआ ये अंधा है। अगर हमारे गांव में कोई लड़का किसी लड़की को इस हालत में देख लेता है तो जानते हो उसे उसके साथ शादी करनी पड़ती है। सच? हाँ। तू बहुत खूबसूरत है रे। तेरी आंखें बिल्कुल ऐश्वर्या राय की माफिक है। तेरे गाल बिल्कुल प्रीति जिंटा जैसे हैं और होठ ऊपर वाले ने बिल्कुल करीना कपूर की तरह बनाए। काश के मैं अंधा न होता तुझे देख सकता। तुम घबराओ मत, मेरे जीजू गांव के सबसे बड़े वैद्य हैं, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। चलो चलो। हाँ ठीक है चलो। अच्छा चलो चलते हैं। बहुत दिन बाद मरीज मिला है। मुंह खोलो। इतना क्यों खोल रहा है? मुझे अंदर बैठकर चेक थोड़ी करना है। कम कर। अच्छा। कितना बास मार रहा है, कितना बास मार रहा है? आइए जी, पेट में दर्द होता है तो मुंह काहे को खोलने को बोले? पहले मुंह साफ करना पड़ेगा। पेट की सफाई अपने आप सुबह हो जाएगा। और क्या बीमारी है?
और जी मेरे को खाना खाने के बाद वो करने लगते और सोने के बाद नींद नहीं आती। अच्छा लगता है तुम्हारे घुटने में सर दर्द हो रहा है। घुटने में सर दर्द है? वो कैसे? भेजा तेरे घुटने में आ गया ना इसलिए। अच्छा। उसको थोड़ा ठीक करता हूँ। जीजू देखना मैं तेरे लिए मरीज लेकर आई हूँ। मैं भी देखता। खड़ा रहने दो उसे। जी दांत काय को तोड़ता जी? गंदे मुंह में क्या मोती जैसे दांत होंगे? गंदे दांत होंगे। मंदिर का माल खा खा कर दांत गंदे हो गए। चुप। क्या क्या बीमारी है उसे? दिल का रोगी है अपन। अरे तुमने तो कहा कि तुम अंधे हो। अंधा हूँ, बिल्कुल अंधा। तभी तो ये रोग लग गया है। आंखों वालों को ये रोग कभी नहीं लगता। अच्छा तुझे बाद में देखता हूँ, पहले उसे देखता हूँ। क्या हुआ है? ये तो शिवा का दोस्त है। इसे तो सब कुछ दिखता है। अरे सब कुछ दिखता है। तेरी नींद, तेरी टोपी, इसकी अंगी, इसकी चोली, सब कुछ दिखता है। चल मुन्ना भाग, भाग यहाँ से भाग। राजा इसे संभल कर रहना, इसकी नजर अच्छी नहीं है। इसकी भी नहीं है। ये क्या भाभी, मैं आकर करने वाली थी, आपने अपने हाथ बेकार में खराब किए। मैं भी तेरी तरह काम करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सीख लेना अच्छा ही है, शादी के बाद आपके काम आएगा। हाथी घोड़ा चुनचुना ले लो। अरे बचवा खिलौने वाली। What a sexy गांव की खिलौने वाली। खिलौने वाली आई है, आओ बच्चों। ए खिलौने वाली। बच्चों के लिए खिलौना चाहेगा बाबू? अपन को तो अपन का दिल बहलाने के वास्ते खिलौना मांगता है। है बाबू, बहुत कुछ है, देखो हाथ लगाओ। क्या चाहिए बाबू? देखो झुनझुना है, घोड़ा है, हाथी है, ये है, और देखो ये बॉल है, ये देखो गांधी जी हैं। क्या चाहिए बाबू? जो चाहिए पसंद। What a sexy ball। बाबू ये सेक्सी कहाँ होता है? हाँ? सेक्सी? नहीं मालूम। नहीं। सेक्सी जो मतलब किसी भी बहुत खूबसूरत चीज को सेक्सी बोलते हैं। किसी दिन अकेले में मिलना, सब अच्छी तरह समझा दूंगा। तेरी शादी हो गई? बाबू ये सारे खिलौने उसी के लिए तो बेच रही हूँ। जल्दी जल्दी पैसे इकट्ठे होंगे, फिर मैं दहेज बनाऊंगी और फिर मैं शादी करूंगी। बाबू सुना है आप पुलिस वाले हो? हाँ? हाँ। ओ, बाबू एक बात कहूँ, ये तुम्हारा जो चाकू है ना बहुत सेक्सी है। ये टोकरा उठवा दो ना। अब ये भी तो करना ही पड़ेगा ही। ना वजन कैसे उठाती है? खिलौने ले लो। अरे तरह तरह के खिलौने ले लो बच्चों, आओ बच्चों। What a sexy खिलौने वाली। माइकल, तेरा ये सेक्सी चाल यहाँ नहीं चलेगा। देख माइकल, ये गांव है गांव, शहर नहीं। आइंदा तूने यहाँ की किसी लड़की पर बुरी नजर डाली तो अच्छा नहीं होगा। What a sexy धमकी। ये गया। अरे क्या कर रहा है? कोई शरीफ लड़की पानी में नहा रही है, तुम घूर घूर के देख रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे भैया घोर पाप है।
अन्याय है। चल चल भागो यहाँ से, चल भागो 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 यहाँ से, भागो भागो यहाँ से, भागो। अरे ओ बाइक का बच्चा, अरे तक हम दुनिया को भगा रहे हैं और तुम हमको भगा रहे हो। नहीं, वो जड़ी बूटी लेने आया था। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भैया? बैग जो आप कर रहे हो वही कर रहा हूँ मैं। अरे मैं तो लड़की को इज्जत बचा रहा हूँ इन लोगों से। तू लड़की की इज्जत बचाएगा? हाँ भैया। तू अपने आप को क्या गांव का हीरो समझता है? हाँ भैया। अरे तू विलन है, विलन कन्हैया लाल। मैं गांव का हीरो हूँ, मैं इसकी इज्जत बचाऊंगा। अच्छा तू ही लड़की का इज्जत बचाएगा? बाइक का बच्चा, पहले तू अपने घर का इज्जत बचा। क्या मेरी बीबी को डाकू उठा ले गए? अरे भैया वो तो किताब कब की बंद हो गई, हिसाब किताब फिनिश हो गया। वो तुम्हारे घर में जो 16 पन्ने की किताब है ना राधा, उस पर वो शहर का लौंडा मुन्ना अपने दस्तखत कर रहा है। अब मैं उसकी किताब बंद कर दूंगा। बिल्कुल बंद कर दो। ए लाला ध्यान में रखना, इस किताब पर अकेले साइन मत करना, मैं आ रहा हूँ। अरे भैया मुझ पर भरोसा रखो भैया। हाय हाय पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, तारे पे लागे नहीं मोरा दिया रे। नहाओ, खूब जी भर के नहाओ। अब यहाँ कोई देखने वाला नहीं, हमने सबको भगा दिया है। खूब हाथ लगा लगा के नहाओ। क्यों बुढ़ाऊ, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है? जिंदगी में कभी लड़की नहीं देखी है क्या? लाला ने जिंदगी में बहुत लड़की देखी, लेकिन अंगिया और जंघिया में पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा और? आप हमारी कुटिया में चली आओ, भगवान कसम विलायती बाथ में नहलाएंगे तुम्हें। अच्छा और मोतियों की अंगिया और रेशम की जंगिया पहनाऊंगा हाथ लगा के। और तारे कानों में सोने की बाली और पायल पहनाएंगे चांदी की। हाय 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 हाय। और अब रहा क्या भैया, हाथ लगा के। अच्छा और तुम्हारी इन गोरी गोरी टांगों को जिंदगी भर अपनी जुबान से लपालप चाटूंगा। अच्छा वो कैसे? वो ऐसे। शिवा भैया मैं तो मजाक कर रहा था। लाला लगता है बासी कड़े में बहुत उबाल आ रहा है, तुझे ठंडा करना ही पड़ेगा। दैया रे दैया, मर गया भैया। रूबी, ये तुम्हारे शहर का स्विमिंग पूल नहीं है, गांव का तालाब है, आइंदा ख्याल रखना। ए, अगर इतना ही ख्याल है तो अपनी घरवाली क्यों नहीं बना लेता हूँ? ओह माय गॉड, आँख की आँख बरोबर है। ओ ये तो एकदम ठीक ठाक है। एकदम फिट है पहलवान, एकदम फिट। बोला कर पाए हैं, अब चल इसे ठिकाने लगा दे। अरे तू लगाना पहलवान, अपन को बहुत जरूरी काम है। मैं जानता हूँ क्या जरूरी काम है तेरा। हाँ और राधा से मिलने जाना है ना? ओए जा जा, लेकिन जरा बन ठन के दाढ़ी चाड़ी हीरो बन के। हाँ तू बरोबर बोला पहलवान। ले पकड़ चाबी यार, अपन चला। जा। अब भाग सिंह की नजर इस पर नहीं पड़ सकती। अरे बहुत दर्द हो रहा है अपन के पेट में। बैद जी है क्या? बैद जी, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या बैद जी घर पर है? बैद जी तो घर पे नहीं है। ओ बैद जी घर पर नहीं है, बल्ले बल्ले। ओ बैद जी की माँ की आँख, बैद जी की माँ की आँख। हाय राधा, बहुत दर्द हो रहा है, तू अपन का इलाज कर देना। तो मैं क्या करूं? कर देना इलाज। अच्छा दर्द कहाँ हो रहा है? थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर राधा। हाय कितना आराम मिल रहा है। छोड़ो ना, मैं समझ गई। हाय हाय राधा, तेरे प्यार में हो गया आधा, अब तो कर प्यार का वादा। ऐसा दर्द तेरे को भी होता होगा ना? हाय हाय। राधा, जीजू आ गए। अरे जीजू, अरे तो किधर जाऊं? बताना अपन को। दरवाजा खोलो। अरे अरे भगवान क्या करूं? अरे छुपाना। नहीं। अरे
छुपाना मेरे को। मैं कहता हूँ खोलो। राधा दरवाजा खोलो। राधा दरवाजा खोलो। जीजू आप इतनी देर से चिल्ला रहा था, दरवाजा क्यों नहीं खोला? लगता है घर में दीदी नहीं है। हाँ, बाहर गई है। बाहर गई है। तो हम क्या कर रहे हैं? मौके का फायदा उठा ले। लगता है जीजी आ गई। मुझे डराती है। मैंने जो कुटने को बोला था वो कुट दिया। वो पंडित जी का काम किया? नहीं। वो काम भी नहीं किया। क्या करती है घर में बैठ के? सिर्फ खाती है और घूमती है, बस। जा मेरे लिए चाय बना के ला। सब मुझे ही करना पड़ता है। अब कुटना पड़ेगा। ये कहाँ गया? गया, चोरी हो गया। देखो वहां रख दिया। यहाँ रखा था, वहां ढूंढ लो। अच्छा टेबल है, लगता है नया है। क्यों आ जाऊं, यही कूट लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा, जड़ी बूटी कूट रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके कूटो ना। नहीं, यही पर ठीक है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। जीजा जी कमर टूट जाएगी। कमर किसकी? अब टेबल टूट जाएगा। हाँ, टेबल टूट जाएगा, टूटने दो, नया ले लेंगे हम लोग। मर जाएगा। कौन मर जाएगा? मेरा मतलब है टेबल मर जाएगा। टेबल मरता नहीं कभी, टेबल टूटता है। पागल हो गई है तू, टेबल टूटेगा बोलती है। तुझे क्या हुआ, सर दर्द हो रहा है? दवाई दे दूं? नहीं, ठीक है। तू क्यों डर रही है? तेरे मायके से आएगा ये टेबल। तेरी माँ की आँख, तेरी माँ की आँख, तेरी माँ की आँख, तेरी माँ की आँख। बहुत मजबूत है। तेरी बहुत टाइम और जड़ी बूटी लाओ। नहीं छोड़ सकता भैया, और नहीं छोड़ सकता। देखो देखो गाँव वालों, लाला सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपने ब्याज का रकम नहीं छोड़ सकता हाथ लगा के। ए लाला, क्यों गरीबों का खून चूस रहा है? देखो शिवा, हमरे बीच में न बोलो। ये हमरा और गांव वालों का मामला है, तुम हमरे बीच में ना पड़ो। याद है तुमने उस दिन हमरा लात मारा था और हम तालाब में गिर गए थे, हैं? हमने उस दिन कुछ बोला था तुमको, तो तुम हमरे बीच में काहे पड़ते हो भैया? जाओ अपना काम करो, जाओ। मुखिया, मुखिया, ये गांव वाले हमारी जुबान नहीं समझते हैं। अब तुम अपनी जुबान से समझाओ। इनको कह दो कि पहले पिछला चुकाओ, फिर अगला मिलेगा। हाँ हाँ लाला जी, वो हाँ के बच्चे, इनको कह दो कि कर्जा नहीं चुका है तो अपनी जमीन के कागजात हमरे नाम गिरवी रख दे, हाथ लगा के। ए लाला, काय को इन लोगों की माँ की आग कर रहा है तू? हाँ, होल्ड डालेगा अपन तेरे को। सीधी तरह कर्जा दे डाल, समझा क्या? तो उन्हें जोर जबरदस्ती है का? देख लाला, मेरे को गुस्सा मत दिला। अगर मैंने अपने दादाजी की पकड़ी का टुकड़ा बांध लिया ना, तो जमीन में धांस दूंगा तेरे को आलू की तरह, और फिर पूरा गांव तेरे को आलू की तरह खाता रहेगा। अरे ये लो, अरे भैया, ये तो जुल्म है, ये जुल्म है मुखिया। ये ढेर नगरी है भैया, ये ढेर नगरी है। ये देखो सरासर पूरा काम हो रहा है। मुखिया अब हमको शक हो रहा है भैया, हमको शक हो रहा है कि ये लोग शहर में पुलिस का काम करते थे कि गुंडा करती करते थे। बस बात खत्म। आज से तुम लोगों को अपनी अपनी फसल के लिए लाला से खर्चा लेने की जरूरत नहीं। तुम लोगों को अपनी फसल उगाने के लिए मैं पैसे दूंगा। मैं। क्यों बे हीरो, कहां से लाएगा पैसा? नोट छापने की मशीन हाथ लग गई है या कुबेर का खजाना मिल गया है? मैं दूंगा पैसा, मैं। मेरा मतलब आप देंगे। मैं दूंगा? आप दिलवाएंगे। देखिए, आजकल किसानों के लिए सरकार ने कितनी सारी स्कीमें शुरू की है। आप अपनी गारंटी पे इन किसानों को बैंक से पैसा दिलवाएंगे। मैं बैंक से? मैं जी आपकी गारंटी पर, और गरीबों की मदद करना तो पुण्य का काम है। वाहिगुरु आपका भला करेंगे। राइट। वाहिगुरु मेरा भला करेंगे, गरीबों की मदद करना पुण्य का काम है। ओए व्हाई नॉट? ओए, मैं सरकार से गल करूंगा, इन सब गरीबों को लोन दिलाऊंगा मैं। हाय 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 हाय, गाँव वालों सुनो, ये पैसा दिलाएंगे, लोन दिलाएंगे। मैं तो कहता हूँ इनके बहकावे में मत आना। देखो भैया,
तुम पैसा दिलाओगे, फसल भी उगा लोगे, लेकिन फसल बचाएगा कौन? हर साल की तरह इस साल भी बगीरा डाकू आएगा और तुम्हारी सारी फसल लूट कर लेकर चला जाएगा और तुम सब लोग मुंह देखते रह जाओगे हाथ लगा के। हो गया? ज्यादा बकवास करेगा ना, ये जो तेरी जबान है ना, तेरे हाथ की तरह टेढ़ी कर दूंगा डंडा लगा के। और आज सवाल उस डाकू बगीरे का। उसे इंस्पेक्टर पाक सिंह बकरी बनाकर जंगल में छोड़ देगा। सरकार, मैं आपका दोस्त लाला हूं। क्यों लाला, रंग में भंग करने चला आया? सर, क्या बात है? सरकार, जिस मुखबिर को आपने सूली पर चढ़ाया था ना, उसका चचेरा भाई अपने 3 साथियों के साथ गांव आ गया है और उसके साथ सरदार इंस्पेक्टर भी है और चारों साले अपने आप को पुलिसिया कहते हैं। अबे ओ लाला, वो 4-5 पुलिसे लौंडे हमार का उखाड़ लेंगे ससुरे? हाँ? अरे भैया, आपका नहीं उखाड़ेंगे, लेकिन लाला का तो उखाड़ दिया ना भैया। लाला का सारा धंधा चौपट कर दिया है, न पिछला कर्जा चुकाने दिया है, न अगला कर्जा लेने दिया है। सरकार, गांव में पहली बार ऐसा हुआ है कि लाला से कर्जा लिए बिना गांव वाले फसलें उगा रहे हैं हाथ लगा के। उगाने दे लाला, उगाने दे। बगीरा का हाथ इतना मजबूत है कि फसल के साथ साथ जान भी खींच कर ले आऊंगा हरामजादों की। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ओ क्या हाल है पैड़ा? ये क्या, तू दिन रात इतनी मेहनत करती है और वो 4 खाए पिए मुस्टंडे घर में बैठे हैं, उनसे भी तो कुछ काम करवा। घर का काम तो औरत करती है पुलिस भैया। देख पैड़ा, तू उन 4 भाइयों की इतनी सेवा करती है, उनको खाना खिलाती है, उनके कपड़े धोती है, उनकी चाकरी करती है, बदले में उन भाइयों ने तुझे कुछ दिया? हाँ दिया। क्या दिया? पैसा देता, सोना देता, चांदी देती? ओ जल्दी बोल, क्या दिया? प्यार, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखो कुड़िए, इस दुनिया में प्यार से बड़ी चीज होती है पैसा। उन लोगों ने तेरे को पैसा दिया कि नहीं? मुझे कोई पैसा नहीं दिया। दिखाया? नहीं। बताया? नहीं। सुंघाया? नहीं। मुझे भैया चाहिए। तो सब कुछ मिल गया, यही ना? अच्छा ये तो बता, इस वक्त ये चारों हैं कहाँ? मंदिर गए हैं, पूजा के लिए आए। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। मंदिर, पूजा, हद हो गई। चारों अलग अलग धर्म के आदमी एक साथ एक जगह मंदिर विच। ओह, मैंने जितना सोचा था ये चारों तो उससे कुछ ज्यादा ही महान निकले। ओए मुबारक हो, मंडी में अनाज के चंगे पैसे मिले हैं। हम लोगों के भारत की पहली कमाई। अरे वो ये किस फिल्म का पोस्टर है बड़ू? फिल्म का पोस्टर नहीं है, बगीरा डाकू पर सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। चलो यार, बगीरा को मार कर अपन 10 लाख वसूल करते हैं। ऐसा आसान काम नहीं है। बगीरा को मारने के लिए हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले कि कोई और इसको मार के इनाम ले ले, इन पैसों का गोला बारूद खरीदते हैं, उसको मारते हैं। इन पैसों का? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये हथियार मिलेगा किधर? वो मुझे मालूम है। बात खत्म, आओ। आओ 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 साहब, आओ साहब, आओ। बोलो क्या चाहिए साहब? पिस्तौल है, तमंचा है और ये बंदूक भी है। बोलो। इसको रहने दे। कोई ऐसा हथियार दो जिसका निशाना सीधा 10 लाख पर लगे। आपको भी बगेरा चाहिए? वो साहब को भी बगेरा चाहिए। 1 अनार और 100 बीमार।
मुझे क्या, मेरा तो माल बिकी था। इसने अगर बगीरा को मार दिया तो अपना तो 10 लाख का नुकसान हो जाएगा। अरे कुछ करना पड़ेगा बाप, वरना अपने नसीब की माँ की आंख हो जाएगी। क्या बात खत्म, अभी इससे बात करता हूँ। बड़ी हिम्मत है, अकेली जान और डाकों से मुकाबला। कहां से आए हो? कहां जाना है? गंगे हो क्या? मुंह में जवान नहीं है क्या? रोटी जल्दी ले आओ। कितनी तीखी है दाल। चार नंबर आराम से खाना खा। भाई 2 रोटी ले आना। अभी ला भाऊजी। ये ले 500 रुपए। पास पर स्टेशन है, पहली गाड़ी पकड़ और निकल जाए यहाँ से। 150 का टिकट और 200 का खर्चा पानी क्या? खून जम गया है, गर्मी से पिघल जाएगा। चिल्ला मत, जख्म ठीक नहीं होगा तो सेप्टिक हो जाएगा। सेप्टिक हो गया तो टांग काटनी पड़ेगी। फिर गांव वाले तुझे मुन्ना लगड़े के नाम से पुकारेंगे। अरे नहीं बाबा। बजरंगबली। जख्म भी देते हो और दवा भी? जख्म इसलिए देता हूं कि अक्ल ठिकाने पर आ जाए, और दवा इसलिए दे रहा हूं कि शक्ल ठीक हो जाएगी तो गांव वाले तुम्हें पहचान सकेंगे। लेकिन हमने तो तुम्हें दर्द पहुंचाना चाहा, फिर तुम हमसे इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हो? क्योंकि जख्म का दर्द मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो यह जख्म बगीरा ने तो नहीं दिया तुम्हें? ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। और बताओ कि तुम लोग हमें भेजना क्यों चाहते हो? वो इसलिए भेजना चाहते हैं कि बगीरा के सर पर 10 लाख रुपए का इनाम है। हम उसको मारकर वो इनाम लेकर शराफत की जिंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन तुमने तो अपन लोगों के सारे प्रोग्राम का वाट लगा डाला। अब तुम लोग क्या चाहते हो? क्यों ना ये काम हम लोग मिल बांट कर करें? मिलेंगे तो हम जरूर, लेकिन बांटेंगे नहीं। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि बगीरा के सर पर लगा इनाम तो तुम्हें मिल जाएगा,
लेकिन उसके सिर पर गोली राजा के नाम की होगी। हाय राधा, तेरे प्यार में मुन्ना हो गया आधा, कब पूरा कर ले तू अपन का वादा। कौन कौन? मैं बगीरा। बगीरा? ओए पहलवान, तूने तो डरा ही डाला अपन को। हाँ ओए, बगीरा के नाम से इतना घबरा गया तो उसे पकड़ेगा कैसे है? अरे अपन ने पकड़ने का नाम थोड़ी लिया ना उससे, अपन तो छोड़ने का नाम लेगा। राजा क्या बोला था अपन से? ओए, मैं तो भूल ही गया था। हैं? राजा बोला था इनाम तुम्हारा और बगीरा मेरा, और मैं भी बोल दिया था कि बगीरा तेरा। ला इसी बात पे 55 नंबर बीड़ी। यार 55 नंबर बीड़ी और बना अपन की तरह सेहत। ओ ये सेहत है? ओ ये देख सेहत है। गया किसको? बात ये है, शहर से मेरा बेटा सरजू आ रहा है। हमारे बड़े भैया से गौरी और मेरे बेटे की रिश्ते की बात हुई थी। अब मैं तुम लोगों की मर्जी जानना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगा। हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं बात को पक्का समझूं? अजी पक्का समझिए, एकदम पक्का समझिए। हम चारों भाई मिलकर अपनी बहन की डोली उठाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। ओए क्या हो गया? कहीं तेरे कमर में दोबारा दर्द तो नहीं हो गया? ओए उठ उठ उठ। तेरे को मना करता रहता हूँ खामखा नाचा मत कर, फिर भी तू मानता नहीं। हाँ? ओए अकेले में बैठा क्या सोच रहा है तू? यार मैं सोच रहा हूँ कि हम सब ने आखिर बहन की शादी के लिए लड़का तो तय कर लिया, लेकिन उसका चाल चलन मालूम नहीं। यार मैं सोच रहा हूँ कोई जड़ी बूटी खाने को मिल जाए जिसको खाकर मैं गायब हो जाऊं और लड़के के घर रहकर उसके सिले जानूं। गायब होने की जड़ी बूटी तेरे को गांव का वैद्य दे सकता है बड़ू। ओ यार सही याद दिलाया तूने। वैद्य ऐसी भी दवा है। अरे तुम आंखों से क्या इस दुनिया से गायब हो जाओगे। हाँ क्या बड़ा? मतलब नजर नहीं आओगे। देख वैद, मेरे को उल्लू मत बनाइयो, ठीक ठाक दवा दियो। तू जानता नहीं है, अगर मैंने अपने दादाजी के पकड़े का एक टुकड़ा सर पे बांध लिया तो तेरी जान की खैर नहीं। अरे डरूंगा नहीं, ये दवा खाने के बाद तुम हवा में हनुमान की तरह उड़ते नजर आओगे। सच कह रही है? सच। अरे मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर को मैंने ही दवा दी थी गायब होने की। अच्छा? फिर मेरे को भी मिस्टर इंडिया बना दे। बना दूंगा, लेकिन माल बहुत ज्यादा लगेगा। अरे तू चिंता मत कर, पैसों की बहुत धन है हमारे पास। अच्छा? एक बार तू मेरे को गायब कर दे, फिर मैं तेरे को पैसों से तोड़ दूंगा। हाँ? मैं अभी दवा लेके आता हूँ, छुपा के रखी है, महंगी है ना इसलिए। दिखा वो पैसे रेडी रखना। हाँ दिखा, दवा निकाल, मेरे को गायब कर दे। मैं मुखिया के घर जाऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? तू बावड़ा हो गया, कुछ भी बोलता है। बच्चू, दवाई तो अपनी जेब में रहती है। मिस्टर इंडिया बनना है क्या? अभी बना देता हूँ। ये भांग की गोली खा ले और 3 दिनों के लिए हवा में उड़ते रहना बच्चू। छुपा के लेके जाता हूँ। ला निकाल। सुनो सुनो, ये गोली खाने से पहले किसी को बताना नहीं, किसी को बोलना नहीं। रात के 12 बजे कपड़े उतार के, खाना खा के, पानी पी के सो जाना। और गोली तूने खाई नहीं? तूने बताई नहीं? पानी पीने से पहले गोली खा लेना, बाद में सो जाना, फिर सुबह देखना हवा में उड़ता जाए मेरा लाल। मैं चाहता हूँ। अरे पैसा 200 रुपया। पैसा बाद में लेना। गायब हो जाएगा ना, बाद में कौन देगा? मैं गायब हो जाऊंगा, किसी को नजर नहीं आऊंगा, कोई मेरे को देखेगा नहीं, तो पैसे कैसे दूंगा? मैं पैसे दूंगा। ये ले, ये 150 रख ले, बाकी बाद में। तू गायब हो जाएगा ना, तू ईमानदार है ना? मैं पहलवान भी हूँ। मैं किसी का पैसा रख नहीं सकता। 50 ले ले। हाँ ले।
रात को 12 बजे गोली खाकर पानी पीकर सो जा। मैं नहीं, तू। ओए मैं? ओए गाय तो मेरे को होना है। मैं बोल गया, मैं चलता हूँ। ऐसे 10-12 बेवकूफ और मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। भांग खाओ सैया। अरे सुनती हो राम कटोरी? नहीं, राम दुलारी। कहाँ गया मेरा कद्दू? बोल मेरे करेले। अरे मैं इतना कड़वा हूँ क्या? देख मैं तेरे लिए मैं हरे भरे नोट लाया हूँ। अब क्या आती कर रहे हो? दुनिया को दवाई देते हो पर अपना इलाज क्यों नहीं करते? मुझे क्या हुआ है? मैं तो हट्टा कट्टा हूँ। अरे खाली देखने को, तुमसे कुछ नहीं हुआ। 10 साल हो गए शादी को, अभी तक एक बच्चा भी नहीं हुआ। कुछ भी बोलती है तुम्हारी बहन। मैं क्या ऐसा वैसा हूँ क्या? सब लोग हैंग कर रहे हैं। लगता है मुझे किसी अच्छे वैद्य को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मैं जन्म भर पीपल के पत्ते कूटते रहूंगा। लो जी गोली खा लिया, अब पानी भी पी लेता हूं। पानी भी पी लिया। वैद्य ने कहा था कि इसके बाद सो जाना, सो जाता हूं। भाई ओए पहलवान, उल्लू के पट्टे, जब तक तुझे सामने निकलकर कोई देखे नहीं तुझे पता कैसे चलेगा कि तू गायब हो गया? बाहर चलता हूं, बाहर। अब मालूम हो जाएगा कि मैं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं। लगता है मेरे को पहचानने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेकार, मैं नजर ही नहीं आऊंगा क्योंकि मैंने तो गोली खाई है। गायब हो गया। आना, मेरे को छू कर देखना, मैं नजर नहीं आऊंगा। इसमें चीखने की क्या जरूरत है? अरे क्या हो रूबी? अबे बिल्कुल नंगा दिख रहा है तू। अरे क्या बात कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी, घर में औरतें हैं? औरतें हैं, मेरे को मालूम है यार। इसने मुझे वैद्य के पास गायब होने के लिए गोली लेने के लिए भेजा था और मैंने गोली खा ली और मैं गायब हो गया हूँ। मैं नजर नहीं आ रहा हूँ। अबे अपन ने मजाक किया था तेरे से, मुझे क्या मालूम? बंदर तू बिल्कुल अकल से पैदल है। मार साले को, बिल्कुल गोली की जगह अकल खा गया। मार साले को, मार 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 एक पहलवान की इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं छोड़ूंगा मैं, तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं। वैद्य के बच्चे, मैं तेरा गला दबा दूंगा। मैंने तेरे को बोला था कि मेरे को उल्लू मत बनाइयो। नकली गोली देकर मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। पहले मुझे नीचे उतार। क्या बोला? नीचे उतार ना। ये ले। मैंने तुझे इतने प्यार से बोला था, तूने जोर से फेंक दिया। बोल बोल बोल, मेरे साथ धोखा क्यों किया तूने? बोल। पहले मुझे तू ये बता, जो मैंने तुझे बताया था वो तूने सब किया? वो किया था मैंने। रात को 12 बजे खाना खाया, उसके बाद गोली खाई, उसके बाद पानी पिया, कपड़े उतारे थे, हाँ उतारे, चड्डी निकाली थी। ये चड्डी तो नहीं उतारी थी। अगर चड्डी नहीं निकाली तो गायब हो कैसे सकता है? ओ यार, लेकिन तूने चड्डी उतारने को नहीं बोला था। मैंने तुझे सारे कपड़े उतारने को बोला था। ओ यार, तूने कपड़े उतारने को बोला था, चड्डी उतारने को नहीं बोला था। चड्डी कपड़े का पहनता है या चमड़े का? ओ यार, चमड़े का चड्डी कोई नहीं पहनता, सब कपड़े की पहनते हैं, लेकिन तूने चड्डी उतारने को नहीं बोला। मेरे बाप, एक काम कर, ये ले, ये बड़ी गोली लेके घर जा, चड्डी उतार ले, खा ले, गायब हो जाएगा। गायब हो जाऊंगा? ठीक है ना तू? ठीक है, देखो। ले जा। ओ यार, मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों? ओ यार, पिछली बार तूने जो गोली दी थी ना, असर नहीं की। सबने मेरी बहुत पिटाई की थी यार। आज तो मेरे घर में तेरे सामने कपड़े उतार कर गोली खाऊंगा। तू क्या कर रहा है? मेरे घर में मैं खुद नंगा नहीं घूमता हूँ, तू कैसे घूम सकता है? ओ कमाल कर गया यार तू। इतना बड़ा गोला खाऊंगा ना तो किसी को नजर नहीं आऊंगा, गायब हो जाऊंगा। तू घबराता काहे को है? अच्छा हुआ बीबी और साली को भेज दिया। अच्छा हुआ तुम यही गोली खाना, लेकिन यहाँ नहीं, अंदर रूम में। अच्छा, ये देखेगा तो तू गायब नहीं होगा ना। अच्छा, ये अच्छा बोला तू। कोई देखेगा तो गायब नहीं होगा। ठीक है, एक बात सुन, इस बार मैं गायब नहीं हुआ नहीं तो तेरे को दुनिया से गायब कर दूंगा, समझ गया ना? गोली खाता हूँ, कपड़ा उतारता हूँ। अगर बीबी और साली आ जाएंगी तो मैं खुद दुनिया से गायब हो जाऊंगा। मत आना भगवान, उनको बाहर ही रखना, इसको देखकर तो मर जाएंगी वो।
तो वैद मैं आ गया, मैं गोली खा के पानी पी के चड्डी भी उतार के आ गया मैं। कहाँ से बोल रहे हो तुम? मैं मुंह से बोल रहा हूँ। तुम्हारा मुंह नहीं दिखाई दे रहा है। ओ यार मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। सिर्फ चड्डी दिखाई दे रही है, सुखाने के लिए रखी है क्या? ओ यार मैंने हाथों में पकड़ी है। अरे तू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है यार। अरे बोल रही हूँ ना तेरे सामने खड़ा हूँ यार, तू अंधा हो गया क्या? हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओ यार मैं तेरे को दिखाई नहीं दे रही। अरे कहाँ से आवाज आ रही है भाई? कौन बोल रहा है? मैं तेरे को दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रहा है यार। ओ यार इसका मतलब मैं गायब हो गया। अब इस घर से भी गायब हो जा। जा जा जल्दी जा। ओ मैं कैसे जाऊँ यार? जल्दी जा, कैसे भी जा, जल्दी जा। ओ हाँ यार मैं तो गायब हो गया हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। अच्छा एक काम कर, इस चड्डी को अपने पास रख ले, तेरे काम आएगी। ठीक है मैं गायब हो गया हूँ, चलता हूँ। ओए गायब हो गया हूँ मैं, कोई नहीं देख सकता मेरे को। गायब हो गया हूँ मैं भाई, गायब हो गया हूँ। नजर आ गया, नजर आ गया, कोई नहीं देख सकता मेरे को भाई। गायब हो गया हूँ मैं एक काम करता हूँ, मैं उस कुएं में जाकर नहा लेता हूँ, क्योंकि मैं तो गायब हो गया हूँ, मिस्टर इंडिया बन गया हूँ, अनिल कपूर बन गया हूँ। ये ऐसे क्यों देख रही है? मैं तो दिख नहीं रहा। क्योंकि मैं तो गायब हो गया हूँ। अब मैं नहाता हूँ, अब मुझे कोई नहीं देखेगा। पर क्या हो गया, ये लोग देख क्यों रहे हैं? जो होगा देखा जाएगा। नहा लिया। हे प्रभु, तुम मेरे पे कृपा कर दे, कुछ ऐसा कर दे मेरे कि लक्ष्मी का वास हो जाए, मेरे घर पे लक्ष्मी आ जाए। राम 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 चलता प्रभु मैं, राम 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 मरा 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 मर गया जी ये नंगा पुंगा। प्रभु मैंने तेरे को क्या बोला, तूने क्या राक्षस दिखाया मेरे को? ये प्रभु ये तो खुद ही भिखारी है जी, मेरे को क्या देगा प्रभु? ये क्या देगा मेरे को? मैंने तेरे से क्या मांगा? ये क्या दिखाया तूने मेरे को? प्रभु मुझे माफ कर। इसको कुछ पता नहीं चलता है, क्या दिखाया जी? इधर देखता पागल हो गया, नंगा पुंगा गांव में घूमता। क्यों देख रही है? मैं तो गायब हो गया हूँ, मैं तो देख नहीं रहा हूँ। बच्चा लोग इतना मरेगा, कोई गिनने वाला नहीं मिलेगा प्रभु। अरे टुकुर टुकुर मुंह का ताक रहा है भाई? अरे चलो उठाओ यहाँ से, चलो उठाओ हाथ लगा के। और सुनो जल्दी रख के आना, हम कह रहे हैं, समझ गए? अच्छा मालिक। अरे जाओ भागो यहाँ से हाथ लगा के। अरे छी 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 छी। मैं तो गायब हो गया हूँ। क्या है? मैं तो दिख नहीं रहा हूँ। अरे दैया रे दैया, ये क्या है? अरे भैया पूरी की पूरी तिजोरी खोल के घूम रहा है गांव में, है? अरे कौनो लाज शर्म है कि नहीं? अरे गांव भर में सब कुछ दिखाता फिर रहा है? अरे लाला क्या कह रही है? मैं क्या दिख रहा हूँ? अरे दिख रहे हो? अरे भैया पूरे के पूरे नंगे दिख रहे हो, हैं? तू सच कह रही है? मैं क्या दिख रहा हूँ? अरे भैया वो देखो, तुम्हें नंगा सारा का सारा गांव देख रहा है। अरे भागो जल्दी यहाँ से, नहीं तो गांव वाले मार मार के तुम्हारा भुर्ता बना देंगे। जाओ हाथ लगा। घर का कोई इंसान देखना नहीं चाहिए, वरना उस दिन की जैसी पिटाई हो जाएगी।
उस बेहद की बच्चे को छोड़ूंगा नहीं मैं। पूरे गांव में मेरी बेइज्जती कराई है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। बच के भाई। ऐसी कौनो जेल की दीवार ना ही बनी जो बगीरा को रोक सके। जेलर रणवीर सिंह राणा, हम सबने सारे हालात पर गौर करने के बाद यह नतीजा निकाला है कि डाकू बगीरा का जेल से भागना तुम्हारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही दिखाना था। इसके मद्देनजर हम तुम्हें इसी समय से मुअत्तल करते हैं और सरकार से सिफारिश करते हैं कि तुम पर ड्यूटी के प्रति लापरवाही दिखाने और जेल से मुजरिम नहीं रो दूंगा। मैं चैन से नहीं बैठूंगा बगीरा। What a sexy मौका। चारों तरफ सन्नाटा। पुलिस बाबू, तुम? हम तो चले गए थे बाबू। क्या करते हो बाबू? मुझे बहुत गुदगुदी होती है। अरे जब से तेरे को देखा है अपुन को भी बहुत गुदगुदी होता है। क्या करते हो बाबू? छोड़ो ना। चल प्यार। अरे अपुन शादी बनाएगा, बच्चे पैदा करेगा, लेकिन पहले प्यार। छोड़ो ना बाबू। तेरे को प्रॉमिस किया था ना एक दिन फुर्सत में मिलना तेरे को सेक्सी के बारे में सब। माइकल को जो आइटम पसंद आता है उसका फुल एंड फाइनल कर डालता है। छोड़ो ना। What a sexy coward! चलो तुम जाओ। माइकल, मैं तुमसे कहता हूँ चले जाओ, जाओ। माइकल, मैं कहता हूँ माइकल। माइकल, बस बात खत्म।
नहीं नहीं अपन तो आना नहीं चाहता था साला इस ब्लडी गटर में। साला अपन को साला जबरदस्ती खींच के लाया अपन को यहाँ पर। वो लड़की उसका सिस्टर लगता है क्या? साला इतने साल का फ्रेंडशिप तोड़ दिया। अरे माइकल नहीं रहना है अपन को यहाँ पर, नहीं रहना है। जा रहा है अपन यहाँ से। ओए क्या होगा तुझे? बोलता क्यों नहीं? बोल हैं? पर हुआ क्या? अरे कुछ बोलना। साला तुम लोग रबड़ चाटो का माइकल सूंघ गया तन्ने। बोल अबे बोल तो सही, क्या हो गया? गुस्सा काहे का दिखा रही है? अपन जा रहे लाए। ओए गांव वालों ने तेरे से कुछ बोला? किसी इंसान ने तेरे से कुछ कहा? अरे उसका नाम बता मेरे को। क्या हुआ? क्यों भड़क रहा है? किसी से कुछ झगड़ा हुआ क्या? हम सबको छोड़कर जाने की वजह तो बता। वजह मैं बताता हूँ। मेरा इतना समझाने के बावजूद भी बहुत ही घटिया हरकत की है इसने। गांव की भोली वाली लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की इसने। अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना गांव वाले काट के फेंक देते। ये गांव वाले जो डाकुओं के डर से कुत्ते के दुम की तरह घरों में घुस के बैठ जाता है, मेरे को क्या काटेगा? मेरे को अपना हिस्सा मांगता है अभी इसी वक्त। अपन जा लाए। ओए बावड़ा हो गया तू। एक तो गलत काम किया, ऊपर से इतनी पुरानी दोस्ती को छोड़ के जा रही है। अपन को डाकुओं की गोली खाकर तुम्हारे साथ नहीं मरने का है। अपन को अपना हिस्सा मांगता है। बस बात खत्म। तुझे तेरा हिस्सा चाहिए ना? हिस्सा चाहिए ना? चला मेरे साथ चल। अरे माइकल ने ऐसा लफड़ा काहे को किया? ओ यार बचपना हो रही है, तू आ मेरे अरे सुनो तो सही। अरे ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? चला गया माइकल तो जाने दो साले को। हमको किस बात का गम? क्यों? क्या माइकल के जाने का तेरे को गम नहीं? देख रहा हूं जब से माइकल कहला है, तू भी कुछ कम परेशान नहीं है। तो क्या करूं? किसको बोलूं? ओ यार तेरे को भी तो उसको रोकना चाहिए था। अरे तो मैं क्या करता? हाथ जोड़ता उसके आगे, पैर पकड़ता उसके। साला मेरी परसों की दोस्ती एक सेकंड में तोड़ के चला गया। बहुत प्यार करता था उसको मैं। भैया ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे तुम्हारी दोस्ती की गाड़ी 4 पहियों पर बराबर चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी है? लेकिन सुना है कि तुम्हारी गाड़ी का एक पहिया गांव छोड़कर चला गया है। अब हमको फिक्र इस बात की है भैया कि तुम्हारी ये 3 पहिए की गाड़ी कब तक चलेगी और कैसे चलेगी? ए लाला, अपन पहले ही बहुत टेंशन में है। अपन को जात की टेंशन दे कि अपने दिमाग का भेजा फ्राई मत कर, वरना तेरी मां की आंख कर डालेगा अपना। जानता हूं भैया, बहुत प्यार है, बहुत पक्की दोस्ती है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं भैया कि जब तुम उससे इतना प्यार करते हो है, तो उसे अकेले जाने क्यों दिया है? अगर डाकुओं ने उसकी मां की आंख कर दी तो क्या होगा हाथ लगा के? ए लाला, बस बात खत्म, तो जा यहां से। अरे भैया बात खत्म कहाँ हुई? कहानी तो अब शुरू हुई है। देखो भैया, बुरा न मानो तो एक हमारी राय है। अगर भैया तुम्हें डाकुओं से अपनी जान बचानी है तो अपने लिए गोला बारूद का इंतजाम कर लो। ये हमको बताओ क्यों, कहाँ मिलेगा? हमें भी तो अपनी जान बचानी है, उसके लिए गोला बारूद खरीदना है? ठीक है, बताओ बताओ कहाँ मिलेगा? ये ले बारूद। अरे शिवा, मजाक कर रहे हो? अरे मजाक मजाक में गोली चल जाएगी, फांसी लग जाएगी। अरे 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 फांसी कहाँ जाए? अरे इधर है, इधर तो गोली चलेगी इनकी, उधर बगीरा डाकू पकड़ लेगा। अरे भैया अरे भागे तो कहाँ भागे भैया, समझ में नहीं आ रहा। हाथ लगा के सरदार लाला आया है। ले जाओ। बगीरा भैया, मेरे सरकार, मेरे माई बाप, वो चारों लौंडे गांव में धूम मचा रखे हैं।
सारे गांव वाले मेरे खिलाफ हो रहे हैं और आपको तो मालूम है कि लाला की हुकूमत गांव में आप ही की बदौलत है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा? मैं तो फिर ही सो जाऊंगा। वकीरा भैया कुछ कर रहे हो? वकीरा भैया अरे ओ लाखन। हाँ भैया। ये लाला बहुत दिन से कान में घिन घिन कर रहा है। देख क्या जरा तू, कौन है ये चार लौंडे सुअर के बच्चे? तुम्हें तो कुछ खाया पिया भी नहीं। चलो और डालो। बस बस अब नखरे मत करो। ओए तू आ गया माइकल। अपुन तुम लोगों के वास्ते वापस नहीं आया। अपुन तो अपना सिस्टर के वास्ते वापस आया। अबे तन्ने तो तेरा हिस्सा मिल गया था, फिर क्यों वापस आ गया तू? अरे पैसों के हिस्से हो भी गए तो क्या हुआ, लेकिन अपुन की दोस्ती का हिस्सा कैसे होएगा? आजा माइकल, गले लग जा। अब भी छोड़ के जाएगा ना तो ऐसी पटकनी दूंगा कि चौथ रखेगा तू। नहीं समझा कर? छोड़कर कभी मत जाना माइकल तू। अपुन के गले नहीं लगेगा शिवा। What a sexy Daku!
था निहत्ते हैं वो, लेकिन इतने हथियार कहाँ से आए हराम के पिल्ले? अरे बिजली, तुमको गलतफहमी हो गई है। लाला ईमानदार है। अरे लाला पर शक कर रही हो? अरे बिजली, हम पर यकीन करो बिजली। झूठ बोलता है ससुर के नाती, हमारी तो जान जात जात बची। अरे लाखन भैया, हम चुटिया की कसम खा के कहते हैं, हमको नहीं मालूम। पता करके बता ससुरे, नहीं तो मार मार के भूसा भर दे। बता भी दे लाला। समझ गया मालिक, बिल्कुल समझ गया। अब सबका पता लग जाएगा मालिक। देते देते कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरी खबर लेने वाला कोई ना बचे। क्या मतलब? मैं बीवी बच्चों वाला हूं, डरता हूं कि कल अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? है तुम्हारे पास कुछ जवाब? लगता है तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारे ख्यालात भी बूढ़े हो गए हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, मंजूर है। पहाड़ी के उस पार उस वीरान इलाके में सीमा पार से आए बंजारों ने खेमा लगाया हुआ है और आज रात वहां हथियारों की डीलिंग होने वाली है बगीरा गिरोह के साथ। ये खबर बिल्कुल पक्की है। अब तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है। एक एक डाकू के ऊपर 50,000 इनाम है। 3 डाकू मारे गए तो रकम होगी 1,50,000 और मेरा कमीशन 23,000 रुपए होगा। मेरा कमीशन कब दोगे? अभी चाहिए या बाद में? अगर मैं मर गया तो तुम्हें खबर कौन देगा? और अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हें कमीशन जरूर मिलेगा। God bless you, my friend. वाह वाह, सरकार बहुत अच्छे हथियार लाया हूँ। ये तो हमारी नचनिया का कमाल है, क्यों जी? शाबाश बंजारे। जाके अपने बाप बगीरा से कह देना कि जेलर रणबीर सिंह राणा उसकी मौत बनकर आ गया है। जा। बगीरा का हाथ से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन ये साला खबर लेकर आया है कि जेलर जिंदा है। ये तो बहुत शर्म की बात है। सुअर की खाल है उस साले की। लोग एक ही बार में मर जाते हैं, लेकिन इसकी मौत लिखी है मेरे हाथों से 2 बार, सिर्फ 2 बार। अब देखना मजा आएगा इस खेल का। जेलर रणबीर सिंह राणा, तू अगर जहर से बच भी गया तो बिजली के वार से नहीं बच पाएगा। जेलर रणबीर सिंह राणा पर किसी का कोई भी वार असर नहीं कर सकता। लगता है बगीरा तक मेरा पैगाम पहुंच चुका है।
अरे ये क्या, किसने बांधा तुम दोनों को? किस शैतान ने बांधा तुम लोगों को? बगीरा डाकू के आदमी आए और भैया लोगों को उठाकर ले गए। उनकी ये मजाल। और ये भी कहकर गए हैं कि अगर अपने दोस्तों को जिंदा देखना चाहते हो तो फौरन बिना समय गवाए कालीघाट पहुंच जाओ। उन डाकुओं ने आज एक राजपूत के खून को ललकारा है। आज मेरे को अपने दादाजी की पगड़ी का टुकड़ा बांधना ही पड़ेगा। मेरे दोस्तों को अगर खरोंच भी आई तो मैं उनकी खाल खींच लूंगा। ओए, पहलवान जी, किसकी खाल खींच लेंगे आप? उन डाकुओं की जिन्होंने मेरे दोस्तों का अपहरण किया है। ओए, अकेला जाके क्या करेगा तू? चल, मैं भी चलता हूं तेरे साथ। रहने दीजिए सरदार जी, आपकी ये वर्दी मेरे दोस्तों की दुश्मन। एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, इंसानियत के वास्ते ये सरदार, ये वर्दी तो क्या, अपने जिस्म की खाल भी उतार देगा। तेरे साथ इंस्पेक्टर पाक सिंह नहीं, सरदार पाक सिंह जाएगा। बोलो सत श्री अकाल। जय बजरंगबली की। हराम के पिल्ले, तूने मेरी छाती को माचिस की डिब्बी समझकर सिगरेट जलाई थी। अब तेरे पिछवाड़े से ऐसा धुआं निकालूंगी कि तू रेल के इंजन की तरह दौड़ेगा। लगता है इनका वो साथी आएगा नहीं। वो आएगा कैसे नहीं? ससुरों को इतना मारूंगा कि इनकी चीख सुनकर वो जरूर आएगा। तुम जाके बगीरा भाई से कह दो कि लाखन के ऐसे हराम जादन के ठीक करे अच्छी तरह आवत है। जो बोले सोने आल, सत श्री अकाल। आओ आओ। आ आ आ पहलवान उठ 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 पहलवान, जल्दी आ, जल्दी खोल, होश में आ।
टाके खोल। कितने देर से बंधे हुए हैं? खोल खोल। आजा आजा। छोड़ मारो। पुलिसिया की इतनी हिम्मत, हमारे भाई को गिरफ्तार किया। उस थाने और लौंडों को उड़ा दो। चलो चलो यहाँ से। जेलर रणवीर सिंह राणा, बगीरा डाकू ने पुलिस चौकी उड़ा दी जिसमें पुलिस वाले माइकल शिवा मारे गए और मुन्ना चाबी और पहलवान को वो अपने साथ पकड़ के ले गया और ऐ कहकर गया है कि अगर तुमने अपने आप को उसके हवाले नहीं किया ना तो वो दोनों को मार देगा। हमारा वायरलेस सिस्टम भी खराब हो गया। मैं एक काम करता हूँ, शहर जाके हेडक्वार्टर जाके पूरी पुलिस फोर्स लेके आता हूँ और बगीरा के अड्डे पे जाता हूँ ताकि मैं उसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कर लूँ। भैया इन ससुरों को जिंदा जला दो। साले हमरे सर का नाम खाने आए रहे। मिलेगा छोटे, मिलेगा। ये दोनों को मौत का इनाम मिलेगा। लेकिन पहले मुझे वो जेलर लाना चाहिए। वो ससुरा जेलर यहाँ आएगा? वो आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि वो साले जेलर के ही दोनों पालतू कबूतर मेरे पास है। दोनों काम क्या करेंगे? इन्हें पापड़ की तरह जलाएंगे। ये जलेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। इनकी आवाज सुनकर जेलर राणा आएगा। उसकी चमड़ी खींचकर अपने पांव का जूता बनाऊंगा। लगा दो आग। अपनी आंखों से आपन चिता जलत देख। खुदा हाफिज पहलवान। अपन के मजहब में पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन अपन खुदा के पास जाकर ये जरूर बोलेगा एक जन्म और दे अपन को, ताकि अपन अपने दोस्तों से फिर मिल सके। ओए, खुदा को मानता है तो उस पे यकीन भी रख और ये भी याद रख कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। चलो चलो, थोड़ी देर में मर जाओगे। हमको गिरफ्तार करने आए हो? जेलर। आओ जेलर आओ। तुम शेर की मान में आया है, लेकिन जिंदा बचकर नहीं जाएगा। लगता है तू कभी सर्कस नहीं गया, और अब तेरे जैसे कई गिदड़ शेर हंटर की आवाज सुनकर स्टूल पर बैठकर पूंछ हिलाते रहते हैं।
तो तू मुझे जेल में डाल देगा और हम फिर वहां से भाग जाऊंगा। मैं जानता हूं, फिर तुझे जेल भेजूंगा तो वहां से भी भाग जाएगा, लेकिन अब की बार मैं तुझे ऐसे जेल में भेजूंगा जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। इन तथ्यों के मद्देनजर कानून ने उसे सभी आरोपों से मुक्त करते हुए बाइज्जत जेलर के पद पर बहाल करने के आदेश दिए। मुन्ना और पहलवान ने बैंक से लूटा हुआ पैसा सरकार को वापस कर खुद को कानून के हवाले कर दिया। अपन को यकीन है अपन का राधा इंतजार जरूर करेगी। तू भरोसा रख, वो जरूर करेगी। राजा तुम? राजा नहीं, जेलर रणबीर सिंह राणा कहो। चाल चलन अगर ठीक रहा तो यहां से जल्द छूट जाओगे, और हां, बगीरा के सर पर जो इनाम रखा गया था, जब रिहा हो जाओगे तो इनाम की रकम तुम्हें मिल जाएगी। साहब, मारिए की बेनती है, वो इनाम की रकम गांव के अच्छे काम के लिए लगा दीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी साहब, हमारे दोस्तों की आत्मा को शांति मिलेगी।